एवरीवन, दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लेके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन, जिसका सेकंड नेम नर्व सेल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज हम प्रॉपर इसके सभी फंक्शन और इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंदर जरूर देखते रहिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन ऑफ ए न्यूरॉन कि द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट इज डिटैच्ड बाय द नर्व सेल। नर्व सेल के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन डिटैच की जाती है इन्वायरमेंट के अंदर से, उसको ही हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन रहेगी बेसिकली बच्चों कि द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट इज डिटैच्ड बाय द नर्व सेल इज कॉल्ड इज ए न्यूरॉन। अब इसके बाद इसके जो प्रॉपर फंक्शन है कि देयर आर ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। थर्ड पॉइंट हमारे पास कि न्यूरॉन इज ए लॉन्गेस्ट सेल इन दी ह्यूमन बॉडी। इट कैन बी रीचेज द लेंथ, जो इसकी लेंथ होती है बेसिकली 90 से लेकर 100 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कि द नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ए नर्वस सेल और न्यूरॉन्स। अब इसके अंदर देखिए जो नर्वस टिश्यू है बेसिकली वो किसके बने होते हैं, वो एक नेटवर्क होता है नर्व सेल का और न्यूरॉन्स का। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर बेसिकली जो पॉइंट मैंने राइट डाउन किया बच्चों यहाँ पर कि दीज आर द स्पेशलाइज फॉर द कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम ए वन पार्ट ऑफ ए बॉडी टू दी अनदर पार्ट ऑफ ए बॉडी। तो ये जो टोटल से मैंने फंक्शन लिखी है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वन बाय वन सभी पॉइंट को आपने लर्न करना है। नेक्स्ट हमारे पास अब सबसे पहले डायग्राम देख लीजिए। हमारे पास नर्व सेल का डायग्राम क्या है यहाँ पर बेसिकली बच्चों, जो ये पार्ट्स होता है दिस इज ए डेंड्राइट्स, जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। जो ये डार्क पार्ट है दिस इज कॉल्ड इज ए न्यूक्लियस। अब ये जो स्पेस होता है यहाँ पर इसको साइटोप्लाज्म या सेल बॉडी कहा जाता है। जो ये बेसिकली ये हमारे पास ये पॉइंट रहेगा दिस इज ए एक्सॉन। उसके बाद ये वाला लास्ट पॉइंट होता है जो न्यूरॉन का एंडिंग पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए नर्व एंडिंग। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है हमारे पास उस स्ट्रक्चर को प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर देखिए हर एक फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन और ए नर्व सेल हमारे पास इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट दिस इज ए सेल बॉडी। सेल बॉडी का सेकेंड नेम क्या रहेगा, साइटोन। अब यहाँ पर सेल बॉडी की डेफिनेशन देखिए, सेल बॉडी की डेफिनेशन क्या रहेगी कि इट इज ए ब्रॉड राउंडेड पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन। ये ब्रॉड राउंडेड पार्ट है न्यूरॉन का। इट हैज़ ए सेंट्रल न्यूक्लियस, इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अबंडेंट साइटोप्लाज्म, और काफ़ी मात्रा में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। एंड वेरियस सेल ऑर्गेनेलिज एक्सेप्ट, इसके अंदर काफ़ी सेल ऑर्गेनेलिज भी होती हैं। और किस ऑर्गेनेलिज को छोड़कर, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, बेसिकली बच्चों सेंट्रोइल्स को छोड़कर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है डेंड्राइट्स क्या होते हैं कि दीज आर ए फोटोप्लाज्मिक, ये फोटोप्लाज्मिक होते हैं, ब्रांच्ड प्रोसेस होते हैं ऑफ ए बॉडी सेल के विच रिसीव एंड ट्रांसमिट दिस स्टिमुलस। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उसको फर्दर ट्रांसमिट करते हैं। तो ये डेंड्राइट का बेसिकली फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो थर्ड आपने अभी देखा था एक्सॉन क्या होता है कि दीज आर ए लॉन्ग और फाइबर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। ये एक लंबा होता है, फाइबर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है। दे कंडक्टिंग इम्पल्स, ये बेसिकली किसके साथ कंडक्ट होता है, इम्पल्स के साथ, अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी, जो सेल बॉडी से दूर निकलती है। द एक्सोन में बी कवर्ड विद द प्रोटेक्टिव सीथ। जो एक्सोन है बेसिकली बच्चों वो एक प्रोटेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, सीथ। और उस सीथ का नाम बेसिकली क्या रहेगा, दिस इज ए माइलिन सीथ। ये याद रखना है आपने, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फर्दर हमारे पास स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी देख चुके हैं। स्ट्रक्चर आपने अपनी कॉपी के अंदर बनाना है क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो पार्ट है बेसिकली बच्चों फोर्थ पार्ट दिस इज ए नर्व एंडिंग। अब नर्व एंडिंग क्या होती है कि दीज आर दी फाइन ब्रांच लाइक टर्मिनेट, या टर्मिनेट बोले बेसिकली बच्चों, या फिर इसको क्या बोलोगे, टर्मिनेशन ऑफ ए न्यूरॉन की जो एंडिंग पार्ट होता है बेसिकली किसका, न्यूरॉन का, उसको हम क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग या एक्सोनल एंड कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर पूछा जाता है बेसिकली बच्चों कि टाइप ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन कितने टाइप का होता है, और इसी में मैं आपको बताऊंगा कि साइनेप्स भी क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर साइनेप्स क्या होता है कि द स्मॉल गैप बिटवीन दी टू एडजेसेंट न्यूरॉन, किसकी दो डिफरेंट न्यूरॉन के बीच में जो स्मॉल गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। कि वेयर द नर्व इम्पल्स पासिस फ्रॉम ए वन न्यूरॉन टू दी अनदर न्यूरॉन, कि जो बेसिकली जिसके अंदर बच्चों नर्व इम्पल्स पास करती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन के अंदर, और जो यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ ए न्यूरॉन। न्यूरॉन बेसिकली 3 टाइप्स का होता है हमारे पास। सबसे पहले फर्स्ट है हमारे पास सेंसरी, जिसको एफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन रहेगी
कि दीज न्यूरॉन कैरी, ये न्यूरॉन किसको कैरी करता है, सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन और ए रिसेप्टर टू दी ब्रेन और ए स्पाइनल कॉर्ड। इट मीन्स लाइक इज ए, इसको हम CNS बोलते हैं। CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो देखिए एक बार बच्चों वंस अगेन कि सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, कि वो न्यूरॉन जो कैरी करते हैं किसको, सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम दी सेंस ऑर्गन और रिसेप्टर टू दी ब्रेन, जो बेसिकली ब्रेन को या फिर स्पाइनल कॉर्ड को सेंड करते हैं CNS के द्वारा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारे पास मोटर। अब मोटर न्यूरॉन्स जिसको हम एफरेंट बोलते हैं, कि दीज न्यूरॉन कैरी ए मोटर इम्पल्स, ये किसको कैरी करते हैं, मोटर इम्पल्स को, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर, जो बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ बेसिकली इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। ऑर्गन लाइक इज ए मसल और ए ग्लैंड। तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल हो गया आप किसका लोगे, मसल और ग्लैंड का। थर्ड हमारे पास इसी के अंदर है बेसिकली बच्चों एसोसिएशन न्यूरॉन। एसोसिएशन न्यूरॉन या इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन या फिर रिले। अब इसकी जो डेफिनेशन रहेगी हमारे पास, दे कनेक्ट ऑफ ए सेंसरी न्यूरॉन, ये किसके साथ कनेक्ट होता है, सेंसरी न्यूरॉन टू दी मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन आपस में कनेक्ट होता है मोटर न्यूरॉन के साथ, कि दे आर लोकेटेड इन दी ब्रेन एंड ए स्पाइनल कॉर्ड। ये बेसिकली कहाँ पर लोकेट होता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर। अब उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ ए नर्व इम्पल्स इन द डिफरेंट टाइप ऑफ ए न्यूरॉन, कि कैसे नर्व इम्पल्स डिफरेंट टाइप ऑफ ए न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट करती है। तो ये आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप ऑफ ए न्यूरॉन। टाइप ऑफ न्यूरॉन यहाँ पर हमने लिखा डायरेक्शन ऑफ ए ट्रांसमिशन ऑफ ए नर्व इम्पल्स, कि जो सेंसरी न्यूरॉन है इसके अंदर फ्रॉम रिसेप्टर टू दी कहाँ पर जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली CNS कहते हैं। सेकेंड हमारे पास मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन के अंदर बेसिकली फ्रॉम ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू दी इफेक्टर। यदि थर्ड की बात करें जिसको हम इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं या फिर रिले न्यूरॉन्स कहा जाता है या फिर एसोसिएशन न्यूरॉन, तो इसके अंदर फ्रॉम ए सेंसरी न्यूरॉन टू दी मोटर न्यूरॉन। तो ये था हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया किसके बारे में, न्यूरॉन और बेसिकली बच्चों नर्व सेल के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट टिप एंड ट्रिक्स लेके आएंगे, तो वीडियो को जरूर देखते रहिए। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।